बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो आपको काला सा निशान नज़र आ रहा है, ये एक बहुत ही अहम ज़ियारत है। जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबुल इस्लाम से आप अंदर आते हैं इस्लाम करने के लिए, तब आपको ये नज़र आता है आपके राइट साइड पे जहाँ कुरान पाक की लिखाई लिखी हुई है, उसके बिल्कुल थोड़ा-सा गौर करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। नाज़रीन, ये एक ख़ास ज़ियारत है। ये नाज़रीन ज़ियारत क्या है, इसके बारे में आपको कुछ बताता चलूँ। नाज़रीन, ये एक परनाला था हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। ये क्या परनाला था? ये इधर क्यों परनाला था? इस जगह पे परनाले को रखने की निशानी क्या वजह है? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बात कुछ इस तरह है कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ था और इस मकान का परनाला ये जो आपको नज़र आ रहा है मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला पानी से गिरता, परनाले से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला आए, देखा उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। नाज़रीन, ये देखिए कितना इंसाफ था। किस आज के दौर में देखें और उस दौर में देखें कितना फ़र्क है। सैयदना अब्बास ने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। और आप जानते हैं चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस थे अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह के ताला अन्हो की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे। मगर चीफ जस्टिस ऑफ मदीना, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामी रियासत अबी बिन बकाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोक दिया कि पहले मदई का हक है कि वो अपना दावा पेश करें। नाज़रीन, ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के चीफ जस्टिस हैं। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावा पेश किया और आपने कहा कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आप बेफिक्र रहिए, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? नाजरीन, 22 लाख मरबा मील का हम हाकम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहना चाह रहे हैं, तो चीफ जस्टिस काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं कि जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने उसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर उस जगह पर नाला नस्ब कर दें। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होकर परनाला लगाने से इनकार कर दिया, मगर मेरे भतीजे का इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा हुआ और इस जगह पर मैंने परनाला नस्ब किया। यहाँ पर परनाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। नाज़रीन, अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से बाहर गए, कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं और ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे।
آنسوں کی جڑی لگ گئی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا، وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکرا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اسی جگہ پر اور دوبارہ اسی جگہ پر، یعنی اس جگہ پر پرنالہ لگا دیا۔ وقت کا حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔